महेश के घर आते ही बेटे ने बताया कि वर्मा अंकल अर्टिगा गाड़ी ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 13 लाख की गाड़ी खरीदी है और वो भी कैश में। महेश हाँ हूँ करता रहा। आखिर पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो, क्या अच्छा लगता है कि सभी लोग गाड़ी से आएँ और तुम बाइक चलाते हुए वहाँ पहुँचो? कितना खराब लगता है। तुम्हें न लगे पर मुझे तो लगता है। देखो, घर की किस्त और बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि गाड़ी लें, फिर आगे भी बहुत खर्चे हैं। महेश धीरे से बोला, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग भी स्कॉर्पियो से चलते हैं और तुम जाने तुम कहाँ पैसा फेंक कर आते हो। पत्नी तमतमाई, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हारे ही हाथ में देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है। महेश ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की ज़मीन बेच दो। यही तो समय है जब हम घूम घाम लें, हम भी ज़िंदगी जी लें। मरने के बाद क्या ज़मीन लेकर जाओगे? क्या करेंगे उसका? मैं कह रही हूँ, कल गांव जाकर सौदा तय करके आओ, बस। पत्नी ने निर्णय सुना दिया। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगी? महेश बोला। पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सरला जल्द ही गाड़ी लेने वाली है। सुबह महेश और सरला गांव पहुंचे। गांव में भाई का परिवार था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को बोला। चाचा, माँ आ रही है। तब तक महेश की भाभी लोटे में पानी लेकर वहाँ आई और दोनों के जूड़ उतारने के बाद बोली, लल्ला अब घर चलो। बहुत कुछ दिन बाद वे लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ गिर गया था। एक छप्पर में 2 गायें बंधी थी। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी। थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। सरला को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया पर वह बोली, यहीं बैठेंगे। वहाँ रखे खटिया पर बैठ गई। महेश के भाई कथा कहते थे। एक बालक भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा। उनकी आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते हुए बोले, आज भरत वन से आया है, राम की नगरी। श्रोतागण समझ नहीं सके कि महाराज आज यह उल्टी बात क्यों कह रहे हैं। नरेश पंडित अपना झोला उठाए नारायण को विश्राम दिया और घर को चल दिए। महेश ने जैसे ही भैया को देखा दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। भाई को अखबार में भर लिया। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोते देख सरला के लिए अनोखा था। उसकी भी आंखें नम हो गई। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मांगल्य और वात्सल्य शब्दों को सुनकर वह अंतस तक बढ़ती चली गई। 2 पैक्ड कमरे में रहने की अभ्यस्त आंखों के सामने की हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम और पीपल को देखकर सम्मोहित सी हो रही थी। लेकिन अर्टिगा का चित्र बार बार उसके सम्मोहन को तोड़ रहा था। वह खेतों को देखती और उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंथरा कैकेयी को समझा रही थी, भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान सरला असहज होती जाती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली। पाठ खत्म हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव देहात की समसामयिक बातें सुनाने लगे। सरला को इसमें बड़ा रस आता था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा परती पड़ा है। सरला को लगा बात बन गई। उसने कहा, क्यों न उसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर लें। पंडित जी अचकचा गए। बोले, बहू, यह दूसरी गाय देख रही हो, दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा कर रहे हैं, इससे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, इस पड़ती खेत में हमारे पुरखों का जांगर लगा है। यह विरासत है। विरासत को कभी खरीदा और बेचा थोड़े ही जाता है। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गई। कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने अपनी मही माता को बचा कर रखा है। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजदूरी कर रही हैं या शहर के महासमुंदर में कहीं विलीन हो गए। तुम अपनी ज़मीन पर बैठी हो,
इन खेतों की रानी हो, इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना देती है। शहर में जो हर लगा है बेटा, वो सब कुछ हरने पर तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ। आज तुम लोग आए हो तो लगा कि मेरा गांव शहर को पटकनी देकर आ गया है। शहर को जीतने नहीं देना बेटा, शहर की जीत आदमी को मशीन बना देता है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहाँ भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तज कर वापस अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती खुशबू सरला को अच्छी लग रही थी। भाभी ने एक पोटली सरला के सामने रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया था, इसे ले लो और देखो, इससे कार आ जाए तो ठीक, नहीं तो हम इनसे कहेंगे कि खेत बेच दें। सरला मुस्कुराई, विरासत कभी बेची नहीं जाती भाभी, मैं बड़ों की संगति से दूर रही ना, इसलिए मैं विरासत को कभी नहीं समझ पाई। अब यही इसी खेत में सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीद कर आप दोनों को तीर्थ पर ले जाएंगे। कहते हुए सरला रो पड़ी। क्षमा करना भाभी। दोनों बहनें रोने लगी। बरसों बरस की कालिक धुल गई। अगले दिन जब महेश और सरला जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे, उससे पड़ती पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाइए। अगली बार उसी फसल से हम छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार चलेंगे। शहर हार गया। न जाने कितने बरस बाद गांव अपने विरासत को मिले इस मान पर गर्वित हो उठा था। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।